आप सबको जय मसीह की। आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 5वां रविवार है और आज का विषय है प्रभु यीशु के संदेश वाहकों के अधिकार का आधार। प्रभु यीशु के साथ उनका जीवित संबंध है। आइए हम अपनी आराधना को शुरू करेंगे। यह की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। वह अनुग्रहकारी, दयावान और धर्मी होता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ इस जीवन को हम आपके अधिकार में रखते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, सच में आप अनुग्रहकारी, दया करने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद देते हैं कि आप हमसे प्रेम करते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आप हमें शैतान के घेरे से छुटकारा देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमें हर बीमारी, तकलीफ, मुसीबत, परेशानियों से निकालते हैं, हमें शिफा देते हैं। अपने छिदे हाथों को बढ़ा के हमें अपने पंखों तले अपनी आड़ में महफूज रखते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। बीते समय में आपने हमारी रक्षा करी, आपने हमें संभाला, हमारे जीवन में इतने अद्भुत कार्य करे। वचन बताता है कि हम उनकी गिनती नहीं कर सकते। प्रभु सच में आपने हमारे जीवन को आशीषों से भरा है। धन्यवाद देते हैं एक बार फिर आपने हमें यह अवसर दिया है कि हम आपकी हजूरी में अपने सरों को झुका सकें, आपसे प्रार्थना कर सकें, आपसे निवेदन कर सकें, आपसे पिता परमेश्वर अपने हृदय की बातों को बांट सकें। प्रभु धन्यवाद देते हैं तमाम अजीजों के लिए जो पिता परमेश्वर इस माध्यम के द्वारा आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपके वचनों को ग्रहण करते हैं, अपने जीवनों को जीवता बलिदान होकर चढ़ाते हैं, अपने जीवन का ये भाग आपको देते हैं। प्रभु सबको आप आशीषित करें, उनके जीवन में आप कार्य करें, उनके हृदय से जो प्रार्थनाएं निकलती हैं उसका उत्तर उन्हें जरूर दें। प्रभु पिता परमेश्वर एक एक जन आपके नाम की बड़ाई करने के लिए तैयार होने पाए। प्रभु पिता परमेश्वर उनके जीवन में किसी बात की कोई कमी घटी ना हो। आप प्रभु आपकी पवित्र आत्मा हम सबकी अगुवाई करे, हम सब पर आपकी पवित्र आत्मा का अभिषेक हो। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कोई अंधकार, शैतानी ताकत किसी के भी जीवन में बाधाएं उत्पन्न ना करे, ना हमारी इस आराधना में किसी भी तरह की बाधाएं पिता परमेश्वर पैदा करने पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस जीवन को आपके अधीन करते हैं और चाहते हैं हमारा उठना, बैठना, चलना फिरना कार्य आपकी योजना अनुसार हो। हम घटते रहें और आप बढ़ते रहें, आपका नाम धन्य कहा जाए। प्रभु सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, इस जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने हमें प्रार्थना करने का अवसर दिया। प्रभु हमारे गीतों का गाना, वचन पढ़ना, उस पर अध्ययन करना और हर एक कार्य जो अपने जीवन में करे वो आपको भाए। पिता परमेश्वर हमारी नहीं पर आपकी इच्छा सबके जीवन में सदा पूरी होती रहे। आदर महिमा आपको देते हुए इस आराधना को आपके अधिकार में रखते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन। प्रभु की महिमा के लिए हम सबसे पहला गीत गाएंगे, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। तेरी आराधना
प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो। आइए हम साथ मिलकर प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग एक राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही है यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। ये समय होगा हम उत्तरवादी पाठ के लिए पढ़ेंगे भजन संहिता और उसका भजन 65 और उसकी 4 आयत से 8 आयतों तक। क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है, कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हे पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के और दूर के समुद्र पर के रहने वालों के आधार, तू धर्म से किए हुए भयानक कामों के द्वारा हमारा मुंह मांगा वर देगा। तू जो पराक्रम का फेटा कसे हुए अपनी सामर्थ के पर्वतों को स्थिर करता है, तू जो समुद्र का महाशब्द, उसकी तरंगों का महाशब्द और देश देश के लोगों का कोलाहल शांत करता है, इसलिए दूर दूर देशों के रहने वाले तेरे चिन्ह देखकर डर गए हैं। तू उदयाचल और अस्ताचल दोनों से जय जयकार कराता है। आमीन। आइए हम विशेष प्रार्थना करें। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, आप चाहते हैं कि सब प्राणी बचाए जाएं और सबको सत्य का ज्ञान प्राप्त हो। वर दीजिए कि जैसे आपके पुत्र प्रभु यीशु के द्वारा प्रथम प्रेरित भेजे गए थे, वैसे ही कलीसिया उनके नाम से बीमारों की सेवा, दलितों की सहायता निरंतर करती रहे और आपके प्रेम का शुभ संदेश सुनाती रहे। उन्हीं के द्वारा जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। पवित्र शास्त्र में से पहले 2 पाठ पढ़े जाएंगे। पहला पाठ आपके साथ आप अपने स्थान पर रह के पढ़ सकते हैं। पहला राजा पुराने नियम से उसका 19 अध्याय और उसकी 19 से 21 आयतों तक, और दूसरा पाठ आप अपने स्थान पर रह के पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम नए नियम में से और उसका 4था अध्याय 13 आयत से 22 आयतों तक। इस समय होगा कि हम अपने आप को परमेश्वर के वचन के लिए तैयार करेंगे और गीत गाएंगे, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय
चाहे जान भी देना पड़े, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार हमें मिलता है मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 3रा अध्याय और उसकी 7 आयत से 19 आयत के पहले भाग तक। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय 7 आयत से 19 आयत उसका पहला भाग तक। हे क्रिस्त यीशु, आपकी महिमा हो। आमीन। और यीशु अपने चेलों के साथ झील की ओर चला गया और गलील से एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और यहूदिया और यरूशलेम और इदुमिया से और यरदन के पार और सूर और सैदा के आसपास से एक बड़ी भीड़ ये सुनकर कि वह कैसे अचंभे के काम करता है उसके पास आई। और उसने अपने चेलों से कहा, भीड़ के कारण एक छोटी नाव मेरे लिए तैयार रहे, ताकि वे मुझे दबा ना सकें, क्योंकि उसने बहुतों को चंगा किया था। इसलिए जितने लोग रोग से ग्रस्त थे उसे छूने के लिए उस पर गिरे पड़ते थे, और अशुद्ध आत्माएं भी जब उसे देखती थीं तो उसके आगे गिर पड़ती थीं और चिल्लाकर कहती थीं कि तू परमेश्वर का पुत्र है। और उसने उन्हें बहुत चिताया कि मुझे प्रकट ना करना। फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया, और वह उसके पास चले आए। तब उसने 12 मनुष्यों को नियुक्त किया कि वह उसके साथ साथ रहे, और वह उन्हें भेजे कि प्रचार करे और दुष्ट आत्माओं को के निकालने का अधिकार रखे। और वे ये हैं, शमौन जिसका नाम उसने पतरस रखा, और जबदी का पुत्र याकूब, और याकूब का भाई यूहन्ना जिनका नाम उसने बुआनिर्गिस अर्थात गर्जन के पुत्र रखा, और एंद्रियास और फिलिपुस और बरतुल्मै और मती और थोमा और हल्फाई का पुत्र याकूब और तदी और शमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वाया भी दिया। ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। आमीन। प्रभु यीशु के संदेश वाहकों के अधिकार का आधार प्रभु यीशु के साथ उनका जीवित संबंध है। आज का जीवन या आज का समय ऐसा है कि मनुष्य केवल दौड़ने पर मजबूर है, उसके पास अपने लिए समय नहीं, ना ही वह प्रभु को कोई समय दे पा रहा है। प्रभु क्या चाहता है, किस तरह की सेवा चाहता है, आज मनुष्य को सुनने का भी समय नहीं और ना ही सोचने समझने का।
ये पाठ हमारे ध्यान उन मनुष्यों की ओर ले जाता है जिन्हें प्रभु यीशु मसीह ने चुना और परमेश्वर के सेवा कार्य के लिए उन्हें भेज दिया। ये पाठ हमें उन 12 चेलों की नियुक्ति के विषय में बताता है, द कमिश्निंग ऑफ द 12 डिसाइपल्स। ये पाठ हमें सोचने पर मजबूर करता है कि उन 12 चेलों की तरह हमें भी प्रभु ने अलग अलग स्थान पर नियुक्त किया है, अलग अलग कार्य के लिए चुना है। हमने क्या किया? क्या हम उन चेलों के साथ अपनी तुलना कर सकते हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाने के लिए अपनी जान भी दे दी? कैसे वह प्रभु यीशु मसीह का चेला बनने के बाद वह कभी भी अपने कार्य पर नहीं लौटे जो वह आमतौर से करते थे? उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को वह पहला स्थान क्यों दिया? ये पाठ सोचने पर मजबूर करता है। क्यों वह सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के कार्य में, उसकी सेवा में लग गए? इस पाठ की एक एक आयत हमें प्रभु यीशु मसीह के जीवन के उद्देश्य के बारे में गहराई से बताती है, उसके चेले होने का महत्व को समझाती है। सबसे पहली बात हम यहां पाते हैं प्रभु की इच्छा के बारे में। मरकुस रचित सुसमाचार 3 अध्याय 13वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया। प्रभु की इच्छा क्या है? प्रभु की इच्छा है कि हम उसकी बुलाहट को सुने, उसके पास आए, क्योंकि ये बुलाहट उद्धार देने की है। ये बुलाहट स्वर्ग के राज्य को फैलाने की है। ये बुलाहट पवित्र सुसमाचार को मनादी करने के लिए, ये बुलाहट छुटकारा देने के लिए। दूसरा तीमुथियुस उसका पहला अध्याय और उसकी 9वीं आयत में हम पाते हैं, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और ये हमारे कामों के अनुसार नहीं और अपनी मनसा और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। ये बुलाहट उसका हम पर अनुग्रह है कि हम बच जाएं, हम स्वतंत्र हो जाएं, हमें छुटकारा मिल जाए, हम बचा लिए जाएं, शैतान के हाथों से हम भरमाए और भटकाए ना जाएं। लेकिन फिर भी बहुत से मनुष्य हैं जो ये सोचते हैं कि प्रभु हमसे प्रेम नहीं करता, हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता। हमें ये भी ध्यान रखना है कि इसका मतलब ये नहीं कि वह हमें नहीं चाहता। ध्यान रखना है कि यहां हमें शैतान के हाथों नहीं भटकना है। वह एक एक मनुष्य को चाहता है और चाहता है एक एक जन उसके साथ रहे। जरूरी है कि हम उसकी बुलाहट को सुने। इसीलिए आज वह हमें अपने पास आने को अवसर दे रहा है, हमारे हृदय के द्वार को खटखटा रहा है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20 आयत में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। दूसरी बात हम यहां पाते हैं कि मनुष्य का उत्तर परमेश्वर की इच्छा के प्रति क्या होना चाहिए। अब चेलों ने जब प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट को सुना तो वह उसके पास चले गए। मरकुस रचित सुसमाचार 3 अध्याय 13वीं आयत के दूसरे भाग में हम ये पाते हैं। पुराने नियम हमें बताता है कि 6 लोगों ने, अब्राहम, याकूब, मूसा, शमूएल, यशाया और हनन्याह, इन 6 लोगों ने जब परमेश्वर ने उन्हें पुकारा तब उन्होंने कहा मैं यहां हूं। तुरंत अपने आप को परमेश्वर के सामने हाजिर कर दिया। तो वैसे ही हम यहां पाते हैं चेलों ने प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट को सुना और तुरंत वह अपना काम छोड़कर प्रभु के पास आ गए। आज क्या हम तैयार हैं? अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार हैं, उसके पास आने को हम तैयार हैं। अपने संसारिक इच्छाओं को क्या हम छोड़ने को तैयार हैं? अपनी दुनियावी अभिलाषाओं को क्या हम छोड़ने को तैयार हैं?
अपनी गलत आदतों को क्या हम छोड़ने को तैयार हैं? नए सिरे से जन्म लेने को क्या हम तैयार हैं? प्रभु की यही इच्छा है कि जब वह पुकारे हम उसके पीछे बोले, वरना हम स्वर्ग के राज्य को सदा के लिए खो देंगे। लूका रचित सुसमाचार 9वां अध्याय 56 आयत से 60 आयत तक हमें मिलता है। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, परंतु तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे घूम लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा हो लूं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। तीसरी बात हम यहां पाते हैं कि चेलों को नियुक्त किया गया। मरकुस रचित सुसमाचार 3 अध्याय की 14वीं आयत के पहले भाग में, तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया। पुराने नियम से लेकर नए नियम तक हम काफी लोगों के बारे में पाते हैं जिन्हें परमेश्वर ने अपने सेवा कार्य के लिए चुना, उन्हें अभिषिक्त किया ताकि वह प्रभु के बताए हुए कार्य को पूरा कर सके। प्रभु की ओर से हम अभिषिक्त होने का अर्थ यहां पाते हैं। अभिषिक्त किया जाना एक बहुत बड़ी सेवा के लिए तैयार करा जाना है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 27 आयत में लिखा है, तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और ये सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। ये पाठ हमें बताता है कि वह हमें नियुक्त करना चाहता है ताकि हम उसके उद्देश्य को पूरा करें और हर चुनौती का सामना कर सके, क्योंकि वह जानता है कि परमेश्वर की सेवा बहुत कठिन है, उसका मार्ग बहुत कठिन है और उसके लिए तैयारी की जरूरत है। चौथी बात हम यहां पाते हैं कि चेलों को भेजा गया। मरकुस रचित सुसमाचार 3 अध्याय 14वीं आयत का दूसरे भाग में लिखा है, वह उन्हें भेजे, वह उन्हें भेजे। उन 12 चेलों को अभिषिक्त करके भेजा गया। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 18 से 20 आयतों में विस्तार से हम इसके बारे में पा सकते हैं कि उन्हें क्यों भेजा गया। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और उन चेलों ने वैसा ही किया। और आगे हम पाते हैं कि उन्होंने वापस आकर प्रभु यीशु मसीह से अपना अनुभव बांटा। आज वह इस पाठ के द्वारा हमें याद दिला रहे हैं कि हमें भी सेवा का भार दिया गया है जिसे हमने नजरअंदाज कर दिया है, शायद अपने कार्यों में, शायद अपनी बातों में, शायद अपनी हर दिन की दिनचर्या में। हम भूल गए हैं कि हम किस उद्देश्य के साथ भेजे गए हैं। पौलुस जो हमें याद दिला रहे हैं 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय 20 आयत में, हम मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करो। हम मसीह के राजदूत हैं, हम राजदूत हैं, एम्बेसडर्स हैं। परमेश्वर का वचन बताता है पहले 12 को तैयार किया और भेजा, बाद में 72 मनुष्यों को भी भेजा गया। इतनी अद्भुत बात हम यहां देखते हैं। आज अगर प्रभु हमें पुकारते हैं और सेवा में भेजते हैं तो हमें उनकी इच्छा को नजरअंदाज नहीं करना है, डरना नहीं है।
न जाने हमारे द्वारा कितनी आत्माएं बच जाएंगी। क्योंकि पांचवी और अंतिम बात हम यहां पाते हैं, उन्हें वह अधिकार प्राप्त हुआ। उन्हें वह अधिकार प्राप्त हुआ। मरकुस रचित सुसमाचार 3 अध्याय 15 आयत में लिखा है, और दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार रखें। उन चेलों को जब नियुक्त किया गया, जब उनको वह नियुक्त करके भेजा गया, तो उन चेलों ने मना नहीं किया, उन्होंने बहाने नहीं बनाए। हम यहां प्रभु के अधिकार को और अधिकार की शक्ति को देख सकते हैं, और साथ में चेलों का प्रभु के अधिकार पर विश्वास को भी देख सकते हैं कि जब प्रभु साथ है तो किसी से डरने की आवश्यकता नहीं, किसी के भय खाने की आवश्यकता नहीं, कोई हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 9वीं आयत में लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। परमेश्वर की आशीष है, और यही अधिकार पवित्र आत्मा के रूप में हमें मिला है। तो फिर क्यों हम शैतान के हाथों भरमाए जाते हैं, भटक जाते हैं, बुरी आदतों में पड़ जाते हैं, अंधकार में गिर जाते हैं, आसानी से झुक जाते हैं शैतान के सामने। इस अधिकार के द्वारा हमें प्रभु यीशु मसीह के गवाह होने का अवसर मिला है, उसे ना गवाए। प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8वीं आयत में लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समारिया में पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। ये वचन हमें बताता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ही केवल सब सामर्थी परमेश्वर है, उनकी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते, वही सब नामों में श्रेष्ठ है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें सिखाना चाहते हैं कि जिस तरह से प्रभु यीशु ने अपने चेलों को भेजा, अपना अधिकार और बल के साथ, अपनी सामर्थ और चंगाई देने की आशीषों के साथ, परमेश्वर के वचनों के साथ उस स्वर्गीय उद्देश्य को पूरा करने के लिए, आज जब वह हमें अपनी इच्छा से बुलाते हैं, स्वर्ग के राज्य की बढ़ोतरी के लिए हमें चुनते हैं, अपना अधिकार हम पर जाहिर करते हैं, अपना बल और अपनी शक्ति से हमें भरते हैं, हम क्या इन आशीषों को इस्तेमाल कर रहे हैं औरों को बचाने के लिए? क्या हम औरों को बचा पा रहे हैं, आत्माओं को बचा पा रहे हैं, या उन्हें अंधेरे में हम छोड़कर सिर्फ अपने आप की ओर देखते हैं? आज जरूरी है, जब हम प्रभु के चेले हैं, उन्हें मानने वाले हैं और उनके पीछे चलने वाले हैं, अपने आप को मसीह कहते हैं, विश्वासी कहते हैं, हमें आने वाले संकट के लिए, न्याय के दिन के लिए औरों को तैयार करना है, प्रभु के गवाह बनना है, क्योंकि हम राजदूत हैं, नहीं भूलना है। तरह तरह की तकलीफें आएंगी, परेशानियां आएंगी, मुसीबतों का सामना करना होगा, पर डरने की आवश्यकता नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं। ऐसा करने से प्रभु की सेवा कार्य करने में हमें सहायता मिलती है, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। प्रभु के उद्देश्य पूरा करने से आशीषें मिलेंगी, हमें नहीं भूलना है। अवधि शांति देने का वो वायदा करता है, उस स्वर्गीय घर की ओर हम अपने कदमों को बढ़ा पाएंगे। उसके अधीन हमें अपने आप को रखना है, उससे जुड़ के रहना है, और जब वो पुकारे उसकी बुलाहट को नजरअंदाज नहीं करना है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुतायत की आशीष दें। आमीन। जब हमने प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुना है, उसका वचन हमने ग्रहण किया है, तो आइए हम अपने विश्वास का अंगीकार करें। प्रेरितों के विश्वास वचन को हम एक साथ मिलकर दोहराएंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ।
मैं उसके गिलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पैंतियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सरलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। और एक निवेदन करेंगे। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव या नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों, छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों, उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन्न हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपके समस्त कलीसिया के लिए, उसके परिषदों तथा अगुवों, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे धर्माचार्य, हमारे पुरोहित और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। ये वर दें कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में संभागी हो सकें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ जीवन को हम आपके अधिकार में रखते हैं। धन्यवाद करते हैं कि आप पिता परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं और वह प्रेम कभी टलने का नहीं, कभी टूटने का नहीं। पिता परमेश्वर, इस दुनिया की कोई भी चीज हमें आपके प्रेम से अलग नहीं कर सकती। प्रभु पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें प्रार्थना करने का ये अवसर दिया है। एक एक निवेदन को हम आपके अधीन करते हैं, एक एक हृदय को, एक एक विषय को जो प्रार्थना के हैं आपके अधिकार में रखते हैं, और चाहते हैं प्रभु कि आपका अनुग्रह हम सब पर बना रहे। जितने अजीज अलग अलग विषयों पे इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, उन सब की प्रार्थनाओं को आप सुने पिता परमेश्वर। एक एक के जीवन में आप उत्तर दें प्रभु, और वो उत्तर पिता परमेश्वर हाँ और ना में हो प्रभु, क्योंकि हमारी नहीं पर आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पाए। प्रभु हम पिता परमेश्वर तमाम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, खास तौर से जो बीमार हैं पिता परमेश्वर, जो महामारी में हैं प्रभु, जिनके जीवन में कई तकलीफें हैं, कई परेशानियां हैं प्रभु, जिनके जीवन में कई मुसीबतें हैं, जो अपने आप को लाचार समझते हैं, जो अपने आप को अकेला पाते हैं, जो अपने आप में पिता परमेश्वर हारा हुआ अपने आप को समझते हैं। प्रभु पिता परमेश्वर, आप उनका बल बने, आप उनकी शक्ति बने,
आप उनको सामर्थ प्रदान करें, अपनी पवित्र आत्मा उनको पिता परमेश्वर दान में दें, ताकि वह पिता परमेश्वर आपके वचनों को अपने जीवन में उतार सकें और जान सकें कि आप उनके साथ सदा हैं। आपका वचन बताता है कि मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, ना मैं तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। हम धन्यवाद देते हैं कि आप ना हमें छोड़ते हैं ना त्यागते हैं। आपने वायदा किया है, ना आप हमें निसहाय छोड़ेंगे ना धोखा देंगे, ना हारने देंगे, ना लज्जित होने देंगे, ना ठोकर खाने देंगे और ना ही झुकने देंगे। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमसे वायदा किया है और वायदों को आप निरंतर पूरा करते हैं। इस समय पिता परमेश्वर हम एक एक जन की प्रार्थनाओं को आपके अधीन करते हैं, और जितने पिता परमेश्वर विषयों पे हमने बातें की हैं, जितने विषयों को आप हमने पढ़ा है प्रभु, हम जानते हैं कि आप उन्हें सुन रहे हैं और उसका उत्तर आपकी ओर से ही मिलेगा। आपके तुल्य कोई नहीं है, आप सब सामर्थी हैं, आप ही हमारे उद्धार करता हैं, आप ही हमारे पिता परमेश्वर हैं। आप पिता परमेश्वर हमें अपने हाथों में संभालते हैं। आपका वचन बताता है कि आप हमारे लिए ढाल और झिलम ठहरे हैं। हम जानते हैं, हमें समझना है कि हम सांस से भी हल्के हैं, हमारा वजूद हम झुकी हुई वीर के समान है पिता परमेश्वर, लेकिन आपने अपने स्वरूप में रचा है, अपनी समानता में रचा है। आपने हमें अपना कहा है, आपने हमें अपना मित्र कहा है। पिता परमेश्वर, आप सदा हमारे साथ बने रहेंगे, आपने वायदा किया है। आज हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। आने वाले परिस्थितियों को हमें पिता परमेश्वर सामना करने की आप हिम्मत देते हैं। आने वाली परिस्थितियों को हराने की जो खराब परिस्थितियां हैं, जो शैतान हमारे जीवन में रखता है, उन्हें पिता परमेश्वर आप हराने की आप हमें ताकत देते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में सदा बनी रहती है। इस समय को हम एक बार फिर आपके अधीन करते हैं, कलीसिया के मेंबर्स को आपके अधीन करते हैं, तमाम कलीसियाओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं, तमाम उन सेवकों के लिए प्रार्थना करते हैं, तमाम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो दिन और रात आपके कार्य में लगे हैं। प्रभु, उन सबको आप बल और शक्ति प्रदान करें। आपके स्वर्गदूत निरंतर उनकी रक्षा और सेवा के लिए मौजूद रहें। पिता परमेश्वर, हम छोटे से छोटे, बड़े से बड़े को आपके अधीन करते हैं, एक एक जन को जो संसार में है, क्योंकि आपने मुर्दों की जमीन पे अगर हमें जिंदा रखा है तो जरूर आपने हमारे जीवन से एक उद्देश्य रखा है। प्रभु, उस उद्देश्य को हम जानें, उस उद्देश्य को हम समझें और प्रभु आपके नाम की बड़ाई के लिए अपने जीवनों को जीवता बलिदान के रूप में चढ़ा सकें। प्रभु, सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। जो वचन का बीज आज यहाँ बोया गया है, वो वचन पिता परमेश्वर हमारे हृदय में कार्य करें, हम उसमें बने रहें, उसमें सदा कायम रहें, उसमें सदा स्थिर रहें। और पिता परमेश्वर, जो मार्ग और उजाला आप हमारे हैं, पिता परमेश्वर, आने वाले दिनों में कोई ठोकर, कोई शैतान हमें भरमाने और भटकाने का कार्य न कर सके। हम उसे कहें दूर हो जा और वह दूर हो जाए, हम उसे डांटें और वह सदा के लिए हमारे जीवन से निकल जाए। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि आप अपनी सामर्थ, अपनी आत्मा से हमें भरते हैं। इस बात को आपके अधीन करते हैं, एक एक प्रार्थना को आपके अधिकार में रखते हैं, एक एक विषय को आपके अधिकार में रखते हैं, एक एक जन को आपके अधीन करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुने और कबूल करें। आमीन। साथ प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्गिक पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये मांगते हैं। आमीन। प्रभु की प्रार्थना हम एक साथ मिलकर कहेंगे। हे हमारे स्वर्गिक पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपके ही हैं। आमीन।
परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे। और सशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा कार्य करती रहे। आमीन। आप सबको जय मसीह।